ब्लूप्रिंट क्या है, हमने कैसे चीज़ों को हल करना है? अतक आज़मी साहब, आप मुझसे इज्जत से बात कर रहे हैं, मैं आपको गाली दूंगा, आप शायद इग्नोर कर दें, मैं फिर आपको गाली दूंगा, आप वेल लेफ्ट कर दें, मैं आपको गिरेबान की तरफ आऊँगा, आप छोड़ दें, बट एक स्टेज आएगी जब आप मेरा मुंह तोड़ देंगे, ठीक है? सो पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कोई कमज़ोर है, ठीक है? पेशेंस को किसान की कमज़ोरी के बजाय उसकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। अगर आप मुझे इग्नोर करें, दैट डजंट मीन कि आप मुझसे डर गए। आप पेशेंटली करें, मुझे भी 2 कदम पीछे हटना होगा, बुर्दबारी, सेंसिबिलिटी, सेंस प्रवेल करके आगे बढ़ना होगा, अपने मुल्क को देखना होगा, इदारों को देखना होगा, जमहूरियत को देखना होगा, अपनी पार्टी को, अपने आप को देखना होगा, ठीक है? जब आप भंवर के अंदर अकेले फंस चुके हैं और धंस चुके हैं और आपकी ताला बंद हो चुका है और चाबी कुएं में गिर चुकी है, तो ये ज़ाती तौर पर बाहर आएगी। उस मोजे के लिए भी आपको अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती है। मैंने अल्लाह मैंने कहा है ना, ऊँट बांध के मुझसे दुआ करना, तो आप ऊँट तो बांधे ना, आप ऊँट को खुला छोड़ें, रोज़ लात मार रहे हैं, रोज़ चाबुक मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं मेरा ऊँट गुम गया, मुझे ढूंढ के दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पॉलिटिक्स में हम मुखालिफ हैं, मैं मुखालिफ हूँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं नून लीग का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई मेरी जंगी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने रोटी का काम अच्छा किया तो मैंने अप्रिशिएट किया। अगर रोटी गरीब को सस्ती है, ऑल दो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया कि सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर है, महंगी रोटी पे स्टे ऑर्डर है। ये जब तक अतक आज़मी साहब 6 से 9, 9 से 6 होना अदालती निज़ाम में ठीक नहीं होगा। ये पाकिस्तान को दूसरी तरफ आप अक्सर इस चीज़ का जिक्र समझ करते हैं, आपको लगता है कि एक मेजर चंक जो हमारे मसाइल का है उसमें अदलिया का किरदार भी है, हमारे निज़ाम इंसाफ का निज़ाम? नहीं अतक आज़मी साहब, मेजर नहीं, 95% अदलिया का इसमें, और ये 76 साल की कहानी है। बिल्कुल सही है। इसको अगर आपने अब एड्रेस नहीं किया तो हम तबाही के उस जगह पे चले जाएंगे, उस भंवर से फिर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। हम नेली वहाँ हैं, देखिए ना, टैक्स पेयर ने अभी नहीं किया, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया, उसकी सिम के ऊपर आ गया। भाई अगर आपको सब कुछ काम आते हैं, आपको जहाज़ उड़ाना भी आता है, रेकोडेक में आपने नुकसान किया, भुट्टो को आपने फांसी की, ज़ाहिर साहब को आपने जेल दी, इमरान खान की गवर्नमेंट उतार दी, नवाज शरीफ का आपको नाअहल कर दिया, सब कुछ, फिर स्टील मिल भी आप, स्टे ऑर्डर भी आप, इंक्वायरी कमीशन भी आप, इन्वेस्टिगेशन भी आप, सब कुछ ही आप है। तो सर हम नालायक निकम्मे लोग हैं सर, हम घर जाते हैं, आप संभालें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, जब ख़त्म हो जाएगी तो इस कॉफ़ी का मैं क्या करूँगा? पार फेंक दूंगा बिन, घर थोड़ी जाके तो कॉफ़ी है वो इतनी बड़ी सर, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, फिर इसका ढक्कन और इसका कप बिन में फेंक दूँगा। अब आप इससे कॉनोटेशन से सबको जुड़ा लें। देखिए, आप टिश्यू पेपर का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सर, वो आप मुझे टिश्यू पेपर करके फिर मैं टॉयलेट पेपर कहूँगा, आप कहेंगे नहीं मैं ना बोलो ये बात, तो मैं फिर आज कब पे चला जाऊँ, अगली बार आ जाऊँगा। आपको एतमाद नहीं है उनके ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर? मुझे तो कभी नहीं था। मेरे लिए ये लोग रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ जो उम्मीद है और जिस चीज़ को मैं प्रेस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कंट्रीब्यूट करें, SIFC है। SIFC तो आपको पता है कि बड़ी वो मेहनत भी कर रहे हैं और बाहर से लोगों को अट्रैक्ट भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर अब जब ऐसे आ जाएंगे, पॉलिटिकल फेस ये है, तो जब आपको एतमाद नहीं है तो वो लोग किस तरह इन लोगों पे एतमाद करेंगे जिन्होंने बाहर से आके पैसा लगाया? हमेशा उन लोगों ने उन्हीं पे एतमाद किया, उन्हीं को पैसे दिए, हमें तो किसी के नहीं। ना PTI की हुकूमत में किसी ने पैसे लाए थे, जब हम बाकी दोस्त ममालिक से लाए थे वो भी फौज लाई थी, अब भी फौज लाएगी। इन्वेस्टमेंट भी फौज के मुंह को, चीफ के मुंह को होगा। इसमें दो राय शर्माना और घुमा फिरा के बातें करना। लेट्स बी डेमोक्रेटिक, लेट्स नॉट ट्राई टू बी ओवर डेमोक्रेटिक। अच्छा, वैसे अगर छोटा सा एक मारूजी सवाल है, ब्रीफली अगर आप बता सकें, अगर आपने इन्वेस्ट करना हो, आपके पास एक फ़ंड आ गया और हुकूमत हो जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की या इमरान खान साहब की, आप किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या किसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम उससे पॉलिटिकल कैपिटल की बात करेंगे तो मैं जरदारी साहब को ये तो क्रेडिट दूंगा कि संतरी और मंत्री दोनों ले गए वो, और सियासी कपड़े छोड़ गए, शुक्र है वो कपड़े रह गए, ठीक है सर। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो अतक आज़मी साहब, आपकी ब्यूटी है कि आप बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले निकालते हैं। इसका जवाब मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगी और क्या होगा। अल्लाह मियाँ कामयाब करे। बिफोर टाइम बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इन टाइम बोलूँगा और कुछ करके दिखाऊँगा तो फिर पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए SIFC is the way forward for us.